मिनिमम है ये, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो नीचे का स्तर है वो है ये। तो मुझे तो 250 रुपये कुंटल का नुकसान हो गया, जबकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की जो एमएसपी डिसाइडेड है वो 2250 रुपये है। तो 250 रुपये वो व्यापारी की जेब में जाने, व्यापारी उसको 2400-2500 रुपये में बेचेगा स्टॉक करके। गेहूँ की फसल अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, मैं तो उसे हार्वेस्ट करते ही बेचूंगा, क्योंकि ना तो मेरे पास स्टोरेज की व्यवस्था है उसकी, और दूसरा कि मुझे अगली फसल बोनी है, मुझे उसके लिए खाद बीज भी लाने हैं। 2 साल से ये एक और समस्या हमारे लिए खड़ी कर दी कि आप 50 एकड़ से ज़्यादा की आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे। इंस्टाफीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पूरे देश भर में अगर चर्चाओं का विषय है तो वो है किसान, क्योंकि किसान जो है लगातार कहीं ना कहीं कहें कि दिल्ली में अपने प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं, और ऐसे में अपनी मांगों को लेकर जो है वो बॉर्डरों पर ही डटे हुए हैं। सरकारें उन्हें दिल्ली में दाखिल नहीं होने दे रही, चाहे वो हरियाणा सरकार है, चाहे वो पंजाब सरकार का बॉर्डर है, पंजाब और हरियाणा का। तो ऐसे में उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा। उनकी मांग जो है कहीं ना कहीं 12 मांगे हैं, और 12 मांगों में से एक मांग है उनकी एमएसपी की। कहीं ना कहीं 25 फसलों की वो बात करते हैं, और जिसमें वो एमएसपी की मांग करते हैं कि सरकार उन्हें एमएसपी दे। और एमएसपी के लिए मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रगतिशील किसान हैं मुकेश यादव जी, जो कि हरियाणा सरकार से जो है प्रगतिशील किसान का जो है अवार्ड भी जो है हासिल कर चुके हैं। एक बार इनसे जानेंगे कि आखिर ये एमएसपी है क्या, क्योंकि लगातार कहें कि एक बड़े दर्जे पर ये खेती करते हैं, और लगातार कहें कि एजुकेटेड भी हैं, और काफ़ी लंबे समय से जो है ये खेती करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे में बातचीत करते हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है ये एमएसपी, एक बार थोड़ा सा बताएं। एमएसपी है जो इसे हमारी भारत सरकार डिसाइड करती है 20-25 फसलों पे, जो कि वहीं से डिसाइड होती है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फसल का। जैसे हमारी गेहूँ है, सरसों है, धान है, जौ है, मक्का है, इनकी जो भी एमएसपी, जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कि इससे नीचे का किसान को नहीं मिलेगा। किसान को एमएसपी पे ही आप मतलब कम से कम इस रेट पे आपको फसल खरीदनी पड़ेगी। थोड़ा सा आसान शब्दों में बताएं कि जो ग्रामीण तबका है कहीं ना कहीं इस बात को अभी भी उनके दिमाग में नहीं है कि एमएसपी है क्या चीज़। ये निम्न समर्थन मूल्य है, सबसे नीचे का। अच्छा, मतलब इतना मिलना ही चाहिए। अच्छा। मिनिमम है ये, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो नीचे का स्तर है वो है ये। तो इससे नीचे अगर कोई फसल खरीदता है तो किसान यही मांग कर रहे हैं कि ये कानून बने कि इससे नीचे अगर कोई फसल खरीदता है तो उसके ऊपर आपराधिक मामला चले। अच्छा, आप क्या क्या सब्जियां उगाते हैं, आप ये बताएं। मेरे पास अभी धान भी है, मैं सारी फसलें उगाता हूँ। धान भी है, मक्का भी है, जौ भी है, गेहूँ भी है, सरसों भी है। अभी सरसों की हमने हार्वेस्टिंग करके घर में भरी हुई है। अच्छा। क्योंकि अब बाजार में जा रहे हैं तो कोई 4400 रुपये मांग रहा है, कोई, और गवर्नमेंट का रेट है जो 5200-5250 रुपये है। अच्छा। अब उसको जो फ़ायदा उठाना है, जो वो उसका फ़ायदा बिचौलिए लोग उठाएंगे, जो व्यापारी लोग हैं वो उठाएंगे, अपने भर के स्टॉक कर देंगे, और बाद में जब किसान की फसल ख़त्म हो जाएगी, मार्केट में आना बंद हो जाएगी, वो फिर अपने अधिकारियों से सेटिंग करके और वो सारा एमएसपी पे बेच देते। सरकार कहती है कि वो किसान को एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि सरकार एमएसपी नहीं दे रही। ये क्या माजरा है? सरकार का काम है डिसाइड करना, और सरकार हर किसान के पास नहीं जा सकती देखने के लिए कि इसका किस मूल्य पे बिक रहा है। ये चीज़ें तो सरकार को एक कानून बन जाए तो उससे किसानों को ये सपोर्ट मिल जाएगी कि जी मैं ये फसल लेके आऊँ गेहूँ की। अब गेहूँ का रेट है जो 2250 रुपये है, सपोज़ करो मैं मंडी में लेके गया, मेरे व्यापारी लगाएगा 2000 रुपये, तो मुझे तो 250 रुपये कुंटल का नुकसान हो गया, जबकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की जो एमएसपी डिसाइडेड है वो 2250 रुपये है। तो 250 रुपये वो व्यापारी की जेब में जाने, व्यापारी उसको 2400-2500 रुपये में बेचेगा स्टॉक करके। तो ऐसे में किसान यदि पुलिस कंप्लेंट कर दे तो? नहीं, अभी उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई कानून नहीं है। अच्छा जी। जो किसान मांग कर रहे हैं बिल्कुल सही है? बिल्कुल, बहुत जायज़ मांग है, और सरकार को करनी चाहिए। और मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों से इस चीज़ की आवाज़ दी थी पहले कि हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले हम एमएसपी देंगे किसानों को, लेकिन उन पे किसी पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। अच्छा जी। जो वो 25 फसलों की मांग करते हैं, तो ऐसे में जो 25 फसलें हैं, क्या ये वही फसलें हैं जो बिल्कुल दिनचर्या में मेन मुख्य? हाँ, बिल्कुल वही है, मेन जो हर आम आदमी की रिक्वायरमेंट है वही है। अच्छा जी। तो क्या लगता है कि किसान अपनी बात मनवा कर छोड़ेंगे? सरकार को मान लेनी चाहिए। आज का रेट जो गेहूं का है, हमसे 2175 रुपये में ली सरकार ने एमएसपी जो थी लास्ट ईयर,
अब वो लेके आज आप भाव देखोगे तो 2700-2800 रुपये से कम आपको बाज़ार में गेहूँ नहीं मिलेगा। उसका फ़ायदा किसने उठाया? स्टॉकिस्ट ने, जो बिचौलिया है उसने, जिसने स्टॉक कर लिया उसने उठाया। किसान तो अपनी फसल को जगह, अब मेरी गेहूं की फसल अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, मैं तो उसे हार्वेस्ट करते ही बेचूंगा, क्योंकि ना तो मेरे पास स्टोरेज की व्यवस्था है उसकी, और दूसरा कि मुझे अगली फसल बोनी है, मुझे उसके लिए खाद बीज भी लाने हैं, खाद बीज दवाई सब चीज़ लानी है, तो मेरे पास वो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसकी मजबूरी हो जाती है किसान की। ये चीज़ व्यापारी वर्ग को पता है कि ये किसान की मजबूरी है, ये इसको बेचेगा ही बेचेगा, तो वो औने पौने दाम पे खरीद लेते हैं उसको। अच्छा, चाहे अब सत्ताधारी पक्ष कहें या फिर कहें कि एक गलत तरीके की या सही तरीके की आप डिसाइड करना, अभी एक अवधारणा फैली हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि जो किसान हैं वो देश की जीडीपी का लगभग 90% हिस्सा मांग रहे हैं, तो ऐसे में 90% उन्हें दे देंगे, 10% बचेगा, क्या उससे देश चलेगा? ऐसी अवधारणाएं फैली नहीं, हुई हैं। जीडीपी का तो जो अब एग्रीकल्चर का जो भी योगदान है वो 2% का है, लेकिन पॉपुलेशन इसमें 80% है देश की, 60-65% पॉपुलेशन इसमें जो है, जो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वो कार्यरत है। तो इसमें कम से कम जीडीपी का नहीं मांग रहे किसान। किसान कह रहे हैं कि हम एमएसपी दें और एमएसपी पे कानून बनाएं कि उनकी लुटाई ना हो। अच्छा, गवर्नमेंट अपने डिसाइड करे, गवर्नमेंट को जो भी चीज़ है वो उनकी जो CACP है वो कमेटी उसको डिसाइड करती है प्राइजेस को, तो वो उसके माध्यम से इसको जहाँ भी डिसाइड करना करें वहाँ डिसाइड करें, और उससे नीचे कोई खरीदे ना उसको। किसान इतनी मांग कर रहे हैं बस। यानी कि साफ तौर पर जो किसान की मांग है वो सिर्फ इतनी है कि सरकार एक मूल्य तय कर दे कि इस मूल्य पर आपकी फसल बिक जाएगी, और हर वर्ष जो है जैसे ही फसल बिके वो पैसा उनको मिल जाए, सिर्फ इतनी चाहते सिर्फ इतनी चाहते हैं। अच्छा, हरियाणा सरकार तो लगातार कहीं कि एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बेचती है। नहीं, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कहाँ खरीद रही है सरकार। अब MSP किसान की पैदा निकल रही है 20 कुंटल 22 कुंटल, एक तरफ तो कहते हैं कि इनकम दुगुनी करो, उधर जो लेते हैं वो 15-16 कुंटल से ज़्यादा का नहीं लेते रजिस्ट्रेशन। अच्छा, उस जो बच गया उसके रजिस्ट्रेशन से बाहर, उसको कहाँ लेके जाएगा किसान? कहाँ फेंकेगा उसको? और तो इस चीज़ में सीमा तो होनी ही नहीं चाहिए। एक तरफ से तुम कह रहे हो कि इनकम डबल करो, पैदा डबल करो, किसान मेहनत करेगा। अब 22 की जगह किसी का 25 कुंटल हो गया 20 की जगह, तो 5 कुंटल एक्स्ट्रा को कहाँ लेके जाएगा? वो भी तो बेचनी है उसको। और आप जो पोर्टल के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन है, अब मैं 200 एकड़ 250 एकड़ का किसान हूँ, जो मेरी पारिवारिक ज़मीन है जी, मेरा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 50 एकड़ का, अब मैं वो 200 एकड़ को कहाँ लेके जाऊँगा? खेती करता हूँ मैं अकेला, जो खेती का जो वो है जितना भी व्यवसाय है उसको अकेला मैं देखता हूँ। या तो मैं अपने सारे घर वालों को उसमें इन्वॉल्व करूँ, सबके नाम 20-20 50-50 एकड़ करूँ तो वो आएगा। नहीं तो पहले खुला था, पहले सिस्टम ठीक था, लेकिन अब ये 2 साल से ये एक और समस्या हमारे लिए खड़ी कर दी कि आप 50 एकड़ से ज़्यादा की आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अच्छा। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे? अब काटते फिरो, DC के चक्कर काटते फिरो या DDA के चक्कर काटते फिरो, उसको बढ़वाओ जी मेरी, मैं कहाँ ले जाऊँ इस फसल को रजिस्ट्रेशन के लिए? अब खेती मैं कर रहा हूँ, इसमें इनपुट मैं लगा रहा हूँ, और मैं तुम्हारे नाम रजिस्ट्रेशन कर दूँ, उसका तुम मुझे पता नहीं कितने दिन में पैसे दोगे निकाल के। फिर टैक्स और लागू होता है। टैक्स तो किसान पे नहीं है लागू, लेकिन आप ना दो मेरे और पैसे जो 2 चीज़ें महीने। हैं, और जो चीज़ें हैं, यदि आप किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो गरीब कैटेगरी में आता है। ऐसे में जब रुपया उसके खाते में आएगा तो उसको मिलने वाली सुविधाएं हैं, जैसे BPL कार्ड हुआ, ये सब चीज़ हुआ, ये सब हाँ, वो उसका खत्म हो जाएंगे, ये उसके टैक्स के दायरे में ही टैक्स आ के गया। दायरे में आ गया वो। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हरियाणा सरकार की कि इन्होंने इस पे 50 एकड़ पे पाबंदी लगा दी कि 50 एकड़ नहीं करोगे। अब मेरे जैसे किसान हैं जो भी छोटे बड़े हैं, जो 50-70 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन है, वो किस किस के नाम पर रजिस्ट्रेशन करेंगे? तो कुल मिलाकर जो समस्याएं बहुत सारी है किसान के लिए। देखिए, अगर हम धरातल पर आएँ और धरातल पर जानें, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि MSP ही समस्या नहीं है, MSP के अलावा फसल को उगाना, बेचना, बेचने के बाद जो है उसका पैसा समय पर मिलना, ये सारी समस्याएं हैं। तमाम समस्याओं को लेकर एक बार फिर से चर्चा करेंगे, एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, अलग अलग किसानों के पास आपको लेकर चलेंगे, वहाँ पर दिखाएंगे कि आखिर अलग अलग किसान इस मुद्दे पर क्या क्या बातें सोचते हैं, क्योंकि सोच सभी की एक जैसी नहीं होती, समस्याएं सभी को एक जैसी नहीं आती, सबकी समस्याएं थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहीं कि जहाँ MSP की मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अधिकतर किसान जो है इस समस्या को, इस बात को बिल्कुल 100% सही और सत्य करार दे रहे हैं।